नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सितारे हमारे और आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कटतिला एकादशी की। जी, बातों से लगता है कि 6 प्रकार के तिल का इस्तेमाल होता है, तिल का 6 प्रकार से इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम कटतिला एकादशी है। तो आज इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन बुधवार। आज एकादशी 4:03 तक और राधा नक्षत्र सायं 5:23 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 12:14 से 1:36 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक सूचना कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप हमारे चैनल से कनेक्ट ना हो पा रहे हो तो ऐसी स्थिति में हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 9753039055। ये वो नंबर है जिन्हें व्हाट्सएप पर जोड़कर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिखकर अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आप मेल पर भी अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं pstripathi9@gmail.com। ये वो मेल एड्रेस है जिस पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए, तो सूचना भाई समाप्त और अब खटतिला एकादशी की बात करते हैं। सबसे पहले एकादशी की बात करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, यानी 11 तत्वों के पापों के निरसन के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। जी, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, ये 11 तत्व होते हैं जिनके द्वारा पाप संचित होते हैं और इन पापों के संचय से मुक्ति के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। एक बार भगवान विष्णु से किसी ने पूछा कि महाराज, आप इतने सारे लोग निरंतर पाप करते हैं मगर फिर भी कभी नरक इन्हें प्राप्त नहीं होता, वजह क्या है? तो भगवान ने बताया कि ये जितने भी जीव हैं ये सब एकादशी का व्रत करते हैं जिसके प्रभाव से इन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो इसी तरह की एकादशी आज भी है। आज की एकादशी को खटतिला एकादशी कहते हैं। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को ये पड़ती है। पद्म पुराण के अनुसार इन दिनों उपवास करके और तिलों का दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल का इस्तेमाल करना स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण इत्यादि सभी चीजों में किया जाता है। तिल के कई प्रकार के उपयोग के कारण ही इसे खटतिला एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म के अनुसार तिल बेहद पवित्र माने जाते हैं क्योंकि भगवान के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होते हैं। 6 प्रकार से तिलों का उपयोग होता है, इसलिए इसे विशेष माना जाता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का दान करना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खटतिला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे तिलों से भरा घड़ा भी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता यह है कि श्रद्धा के भाव से खटतिला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। माघ महीने के पूरे माह व्यक्ति की अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण रहना चाहिए और काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, राग, द्वेष का त्याग करके भगवत शरण में जाना चाहिए। खटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। पद्म पुराण के अनुसार चंदन, अर्गजा और कपूर, नैवेद्य इत्यादि से भगवान विष्णु का पूजन करें। उसके बाद भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कुम्हड़ा, नारियल और बिजौर के फल से विधि विधान से भगवान की पूजा करके अर्घ देना चाहिए। रात्रि में गोबर के कंडों से हवन करें और एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से उपलों से आहुति देवे। रात भर रात्रि जागरण करें, भगवान के नाम का संकीर्तन भजन करें और अगले दिन भगवान का भजन पूजन करने के पश्चात खिचड़ी का भोग लगावे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, तिल का दान देवे। इस दिन तिल पट्टी का सागार दान लिया जाता है। खटतिला एकादशी व्रत करने से मनुष्य का सौभाग्य बढ़ता है, दरिद्रता दूर होती है और विधिवत इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आज आम एकादशी की तरह ये भी खटतिला एकादशी है मगर इस दिन तिल का इस्तेमाल होता है। तिल का इस्तेमाल उपटन में, नहाने में, तर्पण में, हवन में और भोजन में होता है। इसके अलावा तिल का ही दान किया जाता है। अगर आप ऐसा करें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलिए, अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली दर्शक है सीमा। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी पंडित जी, मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ।
हाँ जी, उनका है 7 सितम्बर 1968। 7 सितंबर। हाँ जी, 1968 रात के 9:20। हम्म। हाँ जी पंडित जी, एक तो ये मतलब कि जन्म स्थान नहीं बताया आपने? जन्म स्थान बम्बे का। जी बताइए। हाँ जी पंडित जी, ये तो टेलर का काम इसने अपना खोला है, ये कैसा रहेगा या इसको चेंज करना चाहती है कर ले। और पंडित जी, इनका पारिवारिक जीवन भी ठीक नहीं है, ये थोड़ा बच्चों से भी परेशान रहती है, तो इसका जीवन कैसे रहेगा? इसकी हेल्थ भी ऐसी है बस। व्यापार क्या करती, किस चीज का व्यापार करती है? हाँ जी, ये टेलर का काम है, इनका अपना खोला है। टेलरिंग का? हाँ जी, ये चेंज करना चाहते हैं तो। चलिए आइए देखते हैं। टेलरिंग का काम है, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं, बच्चों से भी परेशान है, क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। इनका जन्म लग्न मेष राशि, इनकी मीन है। मेष लग्न के जातकों को कॉस्मेटिक्स का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। कॉस्मेटिक, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या इसके अलावा स्टोन का काम भी अच्छा हो सकता है। तो ये ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरी या कॉस्मेटिक का काम करें, साथ में ये टेलरिंग का काम भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, तकलीफ बनी रहती है। नीच के शनि लग्न में बैठे हैं तो गले में, पेट में और गायनिकल सेक्शन में इनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, बॉसेस के साथ परेशानी। और मैरिटल यानी शादीशुदा जिंदगी में अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा सुख मिलता ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। इन्हें करना क्या चाहिए? 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, गुरुवार का व्रत करें और साथ में नमक तेल का करें, गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। आज वे दर्शक जो अभी अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़े उनके बता दें कि हमने आज क्या चर्चा की है। हमने आज चर्चा की है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली खटतिला एकादशी के बारे में। इस एकादशी में जल्दी से यानी दशमी के दिन रात्रि काल से ही व्रत का नियम शुरू कर दें। दातून करें, मतलब नीम का दातून करें और इसके बाद विधिवत औषधि द्रव्यों से स्नान करके अगले दिन जल्दी से स्नान करके आहार का संयम रखते हुए भगवान का ध्यान करते हुए खटतिला एकादशी में सभी प्रकार के पापों के निकर्ष और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए, सब प्रकार के समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण की सायुज्यता के लिए किया जाने वाला व्रत है, जिसमें तिल का उबटन, तिल से स्नान और तिल का दान, तिल का भोजन और तिल का ही भगवान का अभिषेक पूजन किया जाता है। इसलिए खटतिला एकादशी कहते हैं। ऐसा करने से सभी प्रकार की समृद्धि मिलती है और भगवान की कृपा मिलती है। अब हमारे साथ विपिन जी जुड़ चुके हैं। विपिन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मैं जानना था थोड़ा बिजनेस के बारे में। तो अभी क्या कर रहे हो जी? अभी छोटा सा किराना स्टोर है, वो इसी की जानकारी चाहिए। गांव में है कि शहर में है किराना स्टोर? गांव में है। जन्म तारीख को बताओ। 4/8/1989। और जन्म समय? जन्म समय प्रातः 4 बजे। और कहाँ जन्मेगा? जन्म स्थान बिलासपुर पंडित जी। बिलासपुर। पढ़ाई लिखाई कब तक कर रहते हैं? BSc है सर। ये दादा, तो BSc करे की बात है, नौकरी कावर नहीं करे? वही तो सर, घर का ही इधर नहीं पकड़ पाए। हाँ, नहीं पकड़ पाए, मगर वैसे बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं। है ना? मोर लग्न मिथुन और राशि मोर सिंह है। लग्न में बृहस्पति है, पढ़ाते हैं तो पढ़ ही लेते हैं। मोर लग्न में गुरु है, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन में नौकरी के योग अभी बने हैं। भाग्य स्थान में पड़े बृहस्पति काम में बाधा आवत रहते है। तीसरे स्थान में बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा, केतु है। खूब मेहनत करता हूँ मगर मोला लाभ नहीं हुआ। क्या करना चाहिए? तो एक तो 4 कैरेट के पन्ना, 4 कैरेट के उपल धारण कर, शनिवार के व्रत कर और काला तिल, काला उड़द के दान कर, दत्तात्रेय कवच के पाठ, भगवान शिव के पूजन कर, भगवान तो सब मनोकामना पूर्ण करे। अमन जी जुड़ चुके हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अमन जी फटाफट बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर डेट ऑफ बर्थ 2001 15 दिसंबर। 14 दिसंबर की 15 दिसंबर? 15 दिसंबर। अच्छा, और पढ़ाई क्या की है आपने? सर मैंने 12th तक की। 2021 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ सर। फिर उसके बाद मैंने अभी तो कोई पढ़ाई नहीं करने की सोचा कोई बिजनेस करने। सब्जेक्ट क्या लिया आपने 12th तक? सर कॉमर्स। समय बताइए, जन्म समय? सर जन्म समय 12 बजे रात को। जन्म स्थान बता दें? जन्म स्थान मड़वास। है? मड़वास।
ये क्या होता है? मड़वास सीधी सर, सीधी है? सीधी, MP सीधी। सीधी सीधी, अच्छा। क्या जानना चाहते हैं? सर मतलब इसके बाद हम क्या करें सर, सही नहीं चल रहा है सर। बहुत मतलब सुंदर। समय 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विषय है कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा करते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि आपके वृश्चिक है, लग्न में गुरु के साथ में राहु। गुरु के साथ में राहु हो तो सबसे बड़ा दोष बनता है गुरु चांडाल दोष, जो आपके पूरे काम में दिखाई पड़ता है। मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। 11वीं के बाद ग्रेजुएशन करना चाहिए, क्योंकि आपके 11वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है। आगे चल करके पढ़ाई में ही करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। मगर चूंकि राहु 11वें स्थान में है, इसलिए भ्रम का स्तर अपने सीमा से ज्यादा है। इसका मतलब भ्रम के कारण ही आप अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह तो ये है कि अपनी पढ़ाई पहले पूरी करें। 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक्य पहने। शादी अगर करें तो शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। और आगे चल करके बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन में आपको अच्छी नौकरी के योग है। हमारे साथ उदय जी हैं। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से बताएं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। वो क्या, मैं लड़की के बारे में पूछना था पंडित जी। उनकी जन्म तारीख तो 1992 है, 1 जनवरी 1992 है पंडित जी। और जन्म समय? जन्म समय 5 बजे, जन्म समय 5 बजे पंडित जी। सुबेरे के शाम जी? सवेरे, सुबेरे 7 बजे। शाम के पंडित जी, शाम को जन्म। शाम को 5 बजे? हाँ, शाम को 5 बजे। क्या जानना है जी? ये क्या है पंडित जी, इनकी शादी नहीं हो रही, 30 वर्ष को हो गए हैं। हाँ, लड़का है, मेरा लड़का है, और शादी नहीं हो रहा है महाराज जी। कोई भी काम कर रहा है, कोई काम भी सक्सेस नहीं हो रहा है महाराज जी। हाँ। चलिए आइए देखते हैं, जिंदगी में सफलता नहीं मिल रही है, चक्कर क्या है। देखिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यदि किसी व्यक्ति का मन भ्रमित हो जावे तो उसके लाभ से उसको वंचित होना पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे अंदर ईश्वर है, और अगर ये हमारा मन भ्रमित हो गया तो हमारा ईश्वर भी हमें लाभ नहीं देता। मसलन कि हमें क्या खाना है, अगर हमने निर्णय नहीं किया तो हमारा ईश्वर हमें खाना नहीं देगा। इसलिए हमें बहुत पक्के तौर पर अपने अंतःकरण में विश्वास के साथ में एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि हमें क्या खाना है। निर्णय का पक्का होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इस बच्चे के साथ इसका क्या संबंध है। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन, राशि इसकी वृश्चिक है, इसके 7वें स्थान में पड़े हुए हैं राहु, सूर्य, मंगल, और इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है 3रे स्थान में, जिसके चलते पढ़ाई में भ्रम, नौकरी में भ्रम, रोजी रोजगार में भ्रम, और हर जगह भ्रम दिखाई पड़ रहा है। तो इस बच्चे को कहो कि भगवान शिव का नित्य पूजन करे, 4 कैरेट का पन्ना उपल पहनाए, और बच्चा शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराए। बच्चा बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का काम कर सकता है, नौकरी अच्छे से कर सकता है। अगर थोड़ा सा एजुकेशनल अपडेशन करें तो कल्याण होगा। मतलब कुल मिलाकर के समय उसके लिए अच्छा है, भ्रम से उसे बाहर आना पड़ेगा। चलिए अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। जाते समय वही एक बात कि भाई और बहनों, इसके बाद भी मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करिएगा, प्रियदर्शन त्रिपाठी पंडित जी का नंबर हासिल करिएगा और फोन करिएगा। आपके फोन का इंतजार रहेगा। दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी आपकी सेवा में हाजिर है। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।